दोस्तों, कल आप सभी की परीक्षा है ग्रुप सी की और आप सभी लोग जितने भी लोग प्रतिभाग कर रहे हैं परीक्षा में, उनको मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप अपना अच्छा करें, सर्वोच्च करें, सर्वश्रेष्ठ करें, जिससे आपका अंतिम चयन हो पाए। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है और ये जीएस का रिलेटेड वीडियो है, अंतिम वीडियो है जो मैंने बताया कि जो 100 प्रश्न होंगे, आज का वो अंतिम वीडियो है। इसके बाद कोई भी वीडियो आपको नहीं प्राप्त होगा जीएस का, जीएस से संबंधित कोई भी वीडियो नहीं मिलेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आप सिर्फ अपनी पढ़ाई जो है उसको अंतिम रूप देते हुए आप कम से कम एक अच्छी नींद रात में ज़रूर लें और उसके बाद ही कल पेपर देने जाएँ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कप, कौन सी ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है? निम्न में से कौन सा कप या कौन सी ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी। कौन सी? संतोष ट्रॉफी एक फुटबॉल प्रतियोगिता है, ठीक है। संतोष ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल प्रतियोगिता है। डेविस कप जो है वो टेनिस से संबंधित है, डेविस पुरुष टेनिस से संबंधित है। चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। देवधर ट्रॉफी भी क्रिकेट से संबंधित है। तो संतोष ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, चींटियां अपने समूह की चींटियों को कैसे पहचानती हैं? रंग द्वारा, चेहरे द्वारा या गंध द्वारा या ऊंचाई द्वारा? चींटियां जो है अपने समूह की चींटियों को कैसे पहचानती हैं? तो चींटियां गंध होती है, चींटियों की एक गंध होती है, एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ती हैं, जिसके द्वारा चींटियां अपनी समूह की बाकी चींटियों को पहचानती हैं गंध द्वारा, जिसको फेरोमोन्स कहा जाता है। रसगुल्ला की कहाँ की लोकप्रिय मिठाई है? तो रसगुल्ला जो है वो पश्चिम बंगाल की, ठीक है। रसगुल्ला पश्चिम बंगाल की लोकप्रिय मिठाई है। यूएन महासभा के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय कौन थी? प्रथम भारतीय कौन थी? नटवर सिंह थी, वीके कृष्ण मेनन या श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित, श्रीमती इंदिरा गांधी? तो यूएन महासभा की जो जनरल असेंबली थी उसकी अध्यक्ष बनने वाली कौन थे इसमें से? तो श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित यूएन महासभा की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय एवं विश्व की प्रथम महिला थी, ठीक है। तो ये विकल्प आपका सी वाला बिल्कुल सही है। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो यूकेलिप्टस। ये बहुत बार पूछा गया है प्रश्न। यूकेलिप्टस को पर्यावरणीय संकट माना गया है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है? तो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी है। कौन सी है? कृष्णा नदी दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक। और सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो गोदावरी है। कौन सी है? गोदावरी, ठीक। अगला जो प्रश्न है, नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो नरोरा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है, उत्तर प्रदेश में है या पश्चिम बंगाल में है? तो नरोरा जो है वो उत्तर प्रदेश जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है और ये बुलंदशहर में स्थित है। कहाँ है? बुलंदशहर जिले में। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में है। कहाँ है? असम राज्य में है। कहाँ स्थित है? असम राज्य में है, ठीक। और यहाँ पर एक ये टाइगर रिजर्व भी है और हाथी रिजर्व भी है। अगला जो प्रश्न है, बढ़ते बच्चों को अधिक आवश्यकता है कार्बोहाइड्रेट की, विटामिन की, प्रोटीन की या वसा की? ठीक, तो बढ़ते बच्चों को प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है। किसकी होती है? प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है, ठीक। तो शरीर की ग्रोथ के लिए प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पर्व है? बैसाखी, पोंगल, छठ पूजा या गणतंत्र दिवस? तो गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व है। बाकी ये क्या है? ये क्षेत्रीय है या किसी विशेष धर्म से संबंधित है। डॉक्टर अमर्त्य सेन ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता? तो डॉक्टर अमर्त्य सेन ने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता था। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता था और ये 1998 का, ठीक है। इनके कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए 1998 का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था, ठीक। अगला जो प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है, ग्रीनलैंड है, न्यूजीलैंड है या मोजाम्बिक है? तो सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड। कौन सा? ग्रीनलैंड जो है वो सबसे बड़ा आइलैंड है। डेनमार्क के भीतर एक देश है, ठीक है, स्वायत्त देश है ये। सितारों के एक समूह को क्या कहा जाता है? सितारों के एक समूह को सौर प्रणाली कहते हैं, ग्रह कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं या धूमकेतु कहते हैं? तो सितारों के एक समूह को नक्षत्र मंडल कहते हैं, कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल। राज्यसभा
के सदस्यों का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका अधिकतम कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत सरकार के अंतरिक्ष कार्यक्रम की देखभाल करने वाली संस्था कौन सी है? भारत सरकार के अंतरिक्ष कार्यक्रम की देखभाल करने वाली संस्था ISBT है, NTRO है, नाबार्ड है या इसरो है? तो आपका जो सही विकल्प होगा वो होगा इसरो। क्या है? इसरो। अगला जो प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा है? तो सारे जहां से अच्छा गीत रवीन्द्रनाथ टैगोर हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं या मोहम्मद इकबाल हैं? तो मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा गीत लिखा है। ठीक है, और इसे तरानाए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। तरानाए हिंद के नाम से किस गीत को जाना जाता है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके ये गुलिस्तां हमारा। 90 ईस्ट रिज कहाँ स्थित है? 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? तो 90 ईस्ट रिज, जो 90 डिग्री ईस्ट रिज है वो हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। तो आपका पहला विकल्प सही है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध ओडिशा में महानदी पर निर्मित है। किस पर निर्मित है? महानदी पर। ठीक, निम्न में से कौन सा भारतीय खेल नहीं है? कबड्डी, खो खो, हॉकी, रग्बी? तो रग्बी जो है वो भारतीय खेल नहीं है। ठीक, इसका जो उद्भव हुआ है इस खेल का, ये इंग्लैंड के आसपास हुआ था। ठीक है, आरंभ इसका इंग्लैंड में हुआ। तो भारत के किस राज्य की तटीय सीमा सबसे अधिक लंबी है? भारत के किस राज्य की तटीय सीमा सबसे अधिक लंबी है? तो जो सही विकल्प आपका होगा वो क्या है? गुजरात होगा, महाराष्ट्र होगा, आंध्र प्रदेश होगा या तमिलनाडु होगा। ठीक, तो भारत में गुजरात राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है। किस राज्य की है? गुजरात राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है, जबकि गोवा राज्य की तटीय सीमा सबसे छोटी है। ठीक, और अगर हम दक्षिण भारतीय राज्यों की बात करते हैं तो उसमें आंध्र प्रदेश की सबसे लंबी तटीय सीमा है, सबसे बड़ी है। ठीक है, और वैसे गुजरात आपका सर्वश्रेष्ठ विकल्प है इसमें से। विवेकानंद शिला स्मारक कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद शिला स्मारक कोचीन में स्थित है, ऋषिकेश में है, गोवा में है, कन्याकुमारी में है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? तमिलनाडु में है। ठीक है, कन्याकुमारी में, तमिलनाडु में विवेकानंद शिला स्मारक अवस्थित है। ठीक, कन्याकुमारी में है। ठीक, ये भूमि तट से लगभग समुद्र में स्थित है। भूमि तट से लगभग 500 मीटर अंदर है। ठीक है, समुद्र में इसको बनाया गया है, इसका निर्माण किया गया है एक चट्टान के ऊपर। तो ये कन्याकुमारी और तमिलनाडु प्रदेश है। योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो पहली बात, योजना आयोग क्या था? एक गैर संवैधानिक संस्था थी। ठीक, और इसका नाम बदल करके 1 जनवरी 2015 में 1 जनवरी 2015 में इसका नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। क्या कर दिया गया? नीति आयोग किया गया। ठीक है, नीति आयोग, NITI। ठीक, तो योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसमें वल्लभ भाई पटेल हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जवाहरलाल नेहरू, योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक, अगला जो प्रश्न है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? जो संविधान के निर्माता थे उनका जो मत है वो किसमें प्रतिबिंबित होता है? उद्देशिका में, मूल अधिकार में, मूल कर्तव्य में या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में? तो उद्देशिका में होता है। किस में होता है? उद्देशिका में उनका मत प्रतिबिंबित होता है। मास्टर चंदगी राम का संबंध किस खेल से है? मास्टर चंदगी राम का संबंध किस खेल से? वो कुश्ती से है। किससे है? कुश्ती से। किससे है? कुश्ती से है। अगला जो प्रश्न है, रिकेट्स बीमारी। ठीक है, रिकेट्स बीमारी किसके अभाव से होती है? तो रिकेट्स बीमारी विटामिन डी के अभाव से होती है। किसके अभाव से होती है? विटामिन डी के अभाव से होती है। टिक लीजिएगा, विटामिन डी के अभाव से है। तो दोस्तों ये 25 क्वेश्चन और आज के आपके पूरे 100 क्वेश्चन हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हों। तो इसी आशा के साथ आपको मेरी राम राम, जय हिंद।